कोऑर्डिनेशन मीन्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन जो है वो एक साथ काम कर रहे हैं सिस्टमेटिक मैनर में किसी प्रॉपर स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करने में, दैट इज कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन की तो डेफिनेशन क्या लिखी है, कोऑर्डिनेशन ऑर्गन्स वर्क टुगेदर इन अ सिस्टमेटिक मैनर। डिफरेंट ऑर्गन जो है वो वर्क कर रहे हैं एक साथ मिलके इन अ सिस्टमेटिक मैनर टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन जो है एक साथ काम कर रहे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि स्टिमुलस क्या हुआ। स्टिमुलस क्या है, कोई भी चेंजेस जो एनवायरनमेंट में हो रहे हैं, दैट इज स्टिमुलस। चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड। चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, ऐसे चेंजेस एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं जिनका कोई ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड कर रहा है, दैट इज स्टिमुलस। एग्जांपल के लिए स्टिमुलस हम कैसे ले सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा हमें गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, या फिर कोई साउंड आ रही है, स्मेल आ रही है, पेन, टेस्ट, दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्टिमुलस ना। और इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, मेनली कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। हमें पता चल गया क्या होता है कंट्रोल और क्या होता है कोऑर्डिनेशन, और स्टिमुलस क्या होता है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अब हम इस चैप्टर में क्या देखेंगे, मेनली कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में देखेंगे और कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में देखेंगे। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में क्या आता है, इसमें नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम आता है। और कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में हम क्या देखेंगे, प्लांट मूवमेंट्स और प्लांट हार्मोन्स के बारे में। तो अब हम इनको वन बाय वन देखेंगे क्या होता है। इससे पहले हमें एक टर्म के बारे में समझना है जो है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं। Receptors are the specialized tips of the nerve fiber that collect the information to be conducted by the nerves. Receptor क्या होते हैं, ऐसी स्पेशलाइज टिप होती है नर्व फाइबर की जो क्या करती है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है टू बी कंडक्टेड बाय द नर्व्स। मतलब कि रिसेप्टर्स क्या हुए, रिसेप्टर्स आर द इन द सेंस ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स। रिसेप्टर्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स के सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स। तो मेनली हमारे पास 5 टाइप के रिसेप्टर्स हम देखते हैं। First one is phonoreceptor, second one is photoreceptor, third one is thermoreceptor, and fourth one is olfactory receptor, एंड फिफ्थ वन इज गस्टेटरी रिसेप्टर। तो अब हम देखेंगे कि फोटो रिसेप्टर जो है वो क्या, फोनो रिसेप्टर क्या होते हैं। फोनो मीन्स ईयर, साउंड से रिलेटेड है। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इन द ईयर। फोनो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं हमारे कान में। फंक्शन इनका क्या होता है, हियरिंग में हेल्प करते हैं, बैलेंस ऑफ द बॉडी का बैलेंस बनाए रखते हैं। और फोटो रिसेप्टर, फोटो मीन्स लाइट, तो आइज से ये फोटो रिसेप्टर जो होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारी आइज में प्रेजेंट होते हैं। ये किस में हेल्प करते हैं, विजुअल स्टिमुलस, देखने में। विजुअल स्टिमुलस, जो भी देख के हमें किसी स्टिमुलस का मतलब कि रिप्लाई करना है या फिर कुछ भी, तो उसको विजुअल मतलब कि विजुअली, दैट इज फोटो रिसेप्टर। थर्ड वन इज थर्मो रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इन द स्किन। जो थर्मो का मीन्स कहाँ पर प्रेजेंट होता है, स्किन में। थर्मो मीन्स जैसे कि हमें किसी हीट का पता, मतलब कि जैसे हमें टच करके किसी चीज़ का हीट का पता चल रहा है, कोल्ड का पता चल रहा है, पेन, हीट, पेन, टच, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ और फंक्शंस ऑफ थर्मो रिसेप्टर। फोर्थ वन इज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इन द नोज। और ये किस में फंक्शन हेल्प करते हैं, स्मेल की डायरेक्शन में। नेक्स्ट वन इज गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर जो होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारी टंग में प्रेजेंट होते हैं, और ये हेल्प करते हैं हमारे टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो दीज आर द रिसेप्टर्स। कितने टाइप के रिसेप्टर थे, 5 टाइप्स के रिसेप्टर थे। फोनो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर और olfactory receptor, and fifth one is gustatory receptors. नाउ अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में हम ह्यूमंस का देखते हैं मेनली। तो कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में हम देखेंगे कि इसमें हमने देखा था कि नर्वस सिस्टम आता है और एंडोक्राइन सिस्टम आता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम क्या होता है, द नर्वस सिस्टम इज कम्पोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू कॉल्ड नर्वस टिश्यू। नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना होता है, जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं प्रेजेंट उनको हम बोलते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू से मिलकर बना होता है नर्वस सिस्टम। द नर्व सेल और न्यूरॉन, नर्व सेल और न्यूरॉन एक टर्म आती है, वो क्या है, एक फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का। नर्व जो होती है स्मॉलेस्ट यूनिट भी होता है, मतलब कि क्या होता है, ये फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का। फंक्शन क्या होता है नर्वस सिस्टम का, नर्वस सिस्टम क्या करता है, रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन को एनवायरनमेंट से। और क्या करता है, नर्वस सिस्टम रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन को कहाँ से, वेरियस बॉडी से, डिफरेंट जैसे लोगों से, वेरियस बॉडी से रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन को, एनवायरनमेंट से रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन को। किस लिए रिसीव करता है, टू एक्ट अकॉर्डिंग टू थ्रू मसल्स एंड ग्लैंड्स। ठीक है, दीज आर द फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। अब हम नर्वस सिस्टम में देखेंगे न्यूरॉन और नर्व सेल। ये क्या होता है, न्यूरॉन और नर्व सेल।
न्यूरॉन और नर्व सेल हमने देखा था ऊपर, अभी हमने देखा कि न्यूरॉन और नर्व सेल जो होते हैं वो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है हमारे नर्वस सिस्टम का। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन क्या होता है, इज हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स में। नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, न्यूरॉन। न्यूरॉन एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, और ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स का, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसकी ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है नर्व सेल। नर्व सेल और न्यूरॉन जो होता है वो फॉलोइंग पार्ट्स इसमें आते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन और माइलिन शीथ। अब हम इनको इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन और नर्व सेल, एक नर्व सेल जो होता है, न्यूरॉन जो होता है वो इस तरह का दिखाई देता है। तो नर्व सेल में हमने अभी इसके पार्ट्स कौन कौन से देखे, सेल बॉडी, सेल बॉडी को अदर नेम क्या है, साइटोन। सेल बॉडी और साइटोन। सेल बॉडी जो होती है ये क्या होती है, ब्रॉड होती है, राउंडेड पार्ट, ये जो हमें राउंडेड पार्ट जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसको हम बोलेंगे साइटोन और सेल बॉडी। तो इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस जो हो गया, साइटोप्लाज्म जो होगा, साइटोप्लाज्म मतलब कि यहाँ पे कौन क्या होगा, न्यूरोप्लाज्म जो होगा, एंड डिफरेंट ऑर्गेनलिस में कौन कौन सी आगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर प्रेजेंट होगा, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर प्रेजेंट होगा, जैसे कि गोल्जी बॉडीज, दीज आर प्रेजेंट इन द सेल बॉडी और साइटोन। तो सेल बॉडी और साइटोन हमने क्या देखा, ये एक ब्रॉड और राउंडेड जो पार्ट होता है न्यूरॉन का, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और डिफरेंट ऑर्गेनलिस प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दीज आर प्रेजेंट इन द सेल बॉडी। नाउ सेकंड वन क्या आया, सेल बॉडी के बाद हम देखेंगे, इसके बाद क्या है, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होते हैं, ये जो होते हैं ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, ये हमें दिखाई दे रहा है इस तरह से, ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, दीज आर द डेंड्राइट्स। ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है जो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं नर्व इम्पल्स को, जो भी हमें सिग्नल मिल रहा है बाहर से, आउटसाइड द बॉडी कोई भी हमें सिग्नल मिल रहा है, पीछे से किसी मतलब कि प्रीवियस न्यूरॉन से, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा होता है, ये भी हम आगे देखेंगे किस तरह से क्या होता है। ये जो होते हैं डेंड्राइट्स क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, रिसीव करते हैं सिग्नल को फ्रॉम प्रीवियस न्यूरॉन और पास करते हैं टू द सेल बॉडी। ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और सेल बॉडी को पास करते हैं। सेल बॉडी को पास करने के बाद ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, सिग्नल जो होता है वो कहाँ जाता है, दिस इज एक्सॉन। ये जो हमें अंदर ये जो लेयर सी दिखाई दे रही है, दिस इज एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है, ये इसको हम टेल बोलते हैं न्यूरॉन के, इस पूरे नर्व सेल की जो है ये टेल इसको हम बोलेंगे, लॉन्ग होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, और ये क्या करती है, कैरी करती है सिग्नल को, कहाँ से, डेंड्राइट से सिग्नल आया सेल बॉडी में, सेल बॉडी से सिग्नल जाएगा कहाँ पर, एक्सॉन में। एक्सॉन में सिग्नल जाने के बाद फिर वो नर्व एंडिंग में जाएगा, दीज आर द नर्व एंडिंग्स, ये है नर्व एंडिंग्स। तो यहाँ पर सिग्नल जाएगा, डेंड्राइट्स से गया सेल बॉडी में, सेल बॉडी से गया एक्सॉन में, और एक्सॉन से गया नर्व एंडिंग्स में। फिर क्या होता है, यहाँ पर ये जो प्रेजेंट होती है इसको हम माइलिन सीथ, ये जो बाहर से हमें ये इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम बोलेंगे माइलिन सीथ। माइलिन सीथ क्या होती है, ये एक इंसुलेटर का काम करती है, इंसुलेटर कवर होता है अराउंड द एक्सॉन, एक्सॉन के अराउंड ये इंसुलेटिंग सीट का काम करती है माइलिन सीथ। तो अब हम देखेंगे इसके फंक्शन को, मतलब कि इसमें मेनली हमने क्या देखा, सबसे पहले क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन, कोई भी सिग्नल जो है वो कहाँ से आया, हमारे डेंड्राइट से आया हमारी सेल बॉडी में, सेल बॉडी से कहाँ गया, वो हमारे एक्सॉन में गया, एक्सॉन से हमारे कहाँ गया, नर्व एंडिंग में गया। तो यहाँ तक हो गया। नर्व एंडिंग क्या थी, नर्व एंडिंग जो थी वो टर्मिनेटिंग ब्रांच्ड ट्यूब थी, टर्मिनेटिंग मतलब स्टॉप, टर्मिनेट करना, टर्मिनेटिंग ब्रांच्ड है, ये ट्यूब है, ब्रांच्ड ट्यूब है ये नर्व एंडिंग्स। अब हम देखेंगे कि इसमें किस तरह से ट्रांसमिशन होता है नर्व इम्पल्स का, किस तरह से बोला, डेंड्राइट से आया सेल बॉडी में, डेंड्राइट से सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सॉन में, एक्सॉन से नर्व एंडिंग्स में, और नर्व एंडिंग्स जो होती है वो टिप, एक्सॉन की टिप पे प्रेजेंट होती है, ये तो हमने देखा यहाँ पे एक्सॉन की टिप पे प्रेजेंट होती है, और टर्मिनली ब्रांच्ड ट्यूब होती है ये। तो इनमें यहाँ पर क्या होता है, साइनेप्स प्रेजेंट होता है, साइनेप्स प्रेजेंट होता है जो कि एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ता है, और यहाँ पे साइनेप्स प्रेजेंट होगा, और इसके अगेन आगे ही दूसरा जो क्या होगा, दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट होगा वो जुड़ा होगा यहाँ पे। तो दूसरे न्यूरॉन में जो सिग्नल होगा और इन्फॉर्मेशन होगी वो ट्रांसफ़र होगी। तो हमने क्या देखा कि साइनेप्स क्या हुआ, हमारे पास एक ऐसा पॉइंट हुआ मतलब कि कॉन्टैक्ट हुआ बिटवीन किसके बीच में, टर्मिनल ब्रांचेज ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन की टर्मिनल ब्रांचेज पे एक एक्सॉन की टर्मिनल ब्रांचेस से दूसरे डेंड्राइट को जो जोड़ता है वो हुआ क्या, साइनेप्स। साइनेप्स कहाँ पर प्रेजेंट होगा,
ये एक पॉइंट कॉन्टैक्ट है किसके बीच में, बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेज ऑफ एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड विद द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। तो अब हम इसको देख लेते हैं किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। डेंड्राइट्स आर द ब्रांच हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन को और नर्व इम्पल्स को, सिग्नल को फ्रॉम प्रीवियस न्यूरॉन एंड पासिस टू द सेल बॉडी को पास करेगा। फिर इसके बाद सेल बॉडी में इन्फॉर्मेशन जाएगी। सेल बॉडी को हम साइटॉन भी बोलते हैं। ये एक ब्रॉड और राउंडेड पार्ट होता है जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और डिफरेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होगी। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। नेक्स्ट वन, सेल बॉडी के बाद इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, एक्सॉन में जाएगी। दिस इज द टेल ऑफ न्यूरॉन, इसको टेल बोलेंगे न्यूरॉन के। और लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका जो क्या करता है, कैरी करता है इन्फॉर्मेशन को, सिग्नल को फ्रॉम सेल बॉडी टू नर्व एंडिंग में पहुंचाएगा। माइलिन सीथ होगी फोर्थ। एक्सॉन के बाद कहाँ पर, एक्सॉन के बाहर जो इंसुलेटेड कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं माइलिन सीथ। और नेक्स्ट इज नर्व एंडिंग। एक्सॉन के बाद जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल जो होगी वो कहाँ जाएगा, नर्व एंडिंग में जाएगा। नर्व एंडिंग कैसी होती है, टर्मिनली ब्रांच्ड ट्यूब होती है। अब ट्रांसमिशन हम देखेंगे नर्व इम्पल्स का किस तरह से होता है। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन, जो सिग्नल होगा वो एक न्यूरॉन के डेंड्राइट में जाएगा, उसके बाद सेल बॉडी में जाएगा, सेल बॉडी के बाद एक्सॉन में जाएगा, एक्सॉन के बाद नर्व एंडिंग में जाएगा। नर्व एंडिंग कहाँ पे होगी, जो टिप ऑफ एक्सॉन पे प्रेजेंट होगी उसको हम बोलेंगे डेंड्राइट। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन होगी वो साइनेप्स। साइनेप्स हमने क्या देखा, जो पॉइंट कॉन्टैक्ट था बिटवीन एक न्यूरॉन की जो एक्सॉन की जो टर्मिनल ब्रांचेस थी उसके बीच में और दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स में। देन इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट एक्सॉन में। अब हम देखेंगे साइनेप्स क्या होते हैं। द पॉइंट कॉन्टैक्ट बिटवीन टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन विद द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। अब एक और टर्म आती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर वो क्या होता है, वेयर अ मसल फाइबर कम इन कॉन्टैक्ट विद द मोटर न्यूरॉन कैरिंग नर्व इम्पल्स फ्रॉम द कंट्रोल नर्वस सिस्टम। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होता है ये एक ऐसा पॉइंट होता है, वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वेयर मसल फाइबर कम इन कांटेक्ट। जो मसल फाइबर जो होते हैं वो कम कांटेक्ट में आते हैं किसके, मोटर न्यूरॉन के, और जो क्या करते हैं, कैरी करते हैं नर्व इम्पल्स को फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। दिस इज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन 3 टाइप्स के न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन और एसोसिएशन न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या काम होता है, सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं, जो रिसीव करते हैं सिग्नल फ्रॉम अ सेंस ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन से सिग्नल रिसीव करते हैं कौन, सेंसरी न्यूरॉन। नेक्स्ट इज मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं, जो सिग्नल रिसीव सेंड करते हैं टू मसल और ग्लैंड। ये सिग्नल भेजते हैं किसको, मसल्स और किसी ग्लैंड को। रिले न्यूरॉन और एसोसिएशन न्यूरॉन क्या होते हैं, दीज न्यूरॉन रिले द सिग्नल बिटवीन सेंसरी और मोटर न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन क्या होते हैं, ये जो होते हैं सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में सिग्नल को रिले करते हैं, इसलिए इनका नाम क्या हुआ, रिले न्यूरॉन और एसोसिएशन न्यूरॉन। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को मेनली 3 टाइप्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आएगा, फर्स्ट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन क्या होता है, ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। ब्रेन क्या करता है, ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, ये कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहे हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, हमारे ब्रेन का। नेक्स्ट वन इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम होता है, वर्क एज relay channel for signal between brain and peripheral nervous system। ये क्या करता है, एक रिले चैनल की तरह काम करता है, किसके बीच में, सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए, किसके बीच में, ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बीच में। ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बीच में रिले चैनल का काम करता है कौन, स्पाइनल कॉर्ड। नाउ नेक्स्ट वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस इसको बोलेंगे। ये किस किस से कंपोज्ड होकर मिलकर होता है, बना होता है। फर्स्ट वन इज क्रेनियल नर्व एंड सेकेंड वन इज स्पाइनल नर्व। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने देखा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब हम इसमें पेरिफेरल में क्या देख रहे हैं, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम देखेंगे क्रेनियल नर्व जो होती हैं वो 12 पेयर्स होती हैं और 24 इनका नंबर होता है, 24 इन नंबर और 12 पेयर्स। स्पाइनल नर्व्स क्या होती हैं, ये 31 पेयर होती हैं। क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व जो होती है वो 31 पेयर और
62 इन नंबर, और क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है? 24 इन नंबर। तो क्रेनियल नर्व्स का क्या फंक्शन होता है, क्या करती हैं ये? कम्स आउट ऑफ द ब्रेन एंड, ये जो क्रेनियल नर्व्स होती है ये कहाँ से आती है? हमारे ब्रेन से आती हैं, और कहाँ पर जाती है? टू द ऑर्गन्स ऑफ हेड रीजन। हेड रीजन में जो ऑर्गन होते हैं वहाँ पर जाती हैं। क्रेनियल नर्व्स कहाँ से आती है? ब्रेन से आती है, और हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं कहाँ पर? हेड रीजन में। हेड रीजन में जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर जाती है क्रेनियल नर्व्स। और स्पाइनल नर्व्स क्या होती है? ये कहाँ से आती है? स्पाइनल कॉर्ड से आती है। क्रेनियल नर्व हमने क्या बोला? ब्रेन से आती है। और स्पाइनल नर्व जो होती है वो कहाँ से आती है? स्पाइनल कॉर्ड से आती है। और कहाँ पर जाती है? जो ऑर्गन्स कहाँ पर होंगे? बिलो द हेड रीजन। हेड रीजन के नीचे जो ऑर्गन होंगे उनमें जाती है। क्रेनियल नर्व कहाँ से आती है? ब्रेन से आती है, और हमारे जो हेड रीजन से जो अबव जो ऑर्गन होते हैं उनमें जाती है। और स्पाइनल नर्व कहाँ से आती है? स्पाइनल कॉर्ड से आती है, और हमारे हेड रीजन के बिलो जो ऑर्गन होते हैं वहाँ जाती है। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कंपोज्ड ऑफ नर्व गैंग्लियंस विच रन्स अलोंग द स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस इन ह्यूमन बॉडी। इनवॉलंटरी एक्शंस जिनको हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते उनको कंट्रोल करती है। नाउ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये पार्ट होता है ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। हाइटन्स द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गन एज पर द नीड। ये क्या करता है? किसी ऑर्गन की एक्टिविटी को हाईलाइट करता है एज पर द नीड, उसकी नीड के अकॉर्डिंग। और पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है? ये भी पार्ट है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का, और ये क्या करता है? ये हाईलाइट करता है, हाइट देता है उसको। और ये क्या करता है? स्लो डाउन करता है एक्टिविटी किसी ऑर्गन की। सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो हाइटन्स द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गन, हाइट करता है और एक्टिविटी को ऑर्गन की एज पर द नीड। और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? स्लो डाउन करता है एक्टिविटी को किसी ऑर्गन की। इसमें सिंपैथेटिक में एग्जांपल आ जाएगा ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब इंक्रीज होती है ऑक्सीजन की डिमांड जो होती है वो ज़्यादा चाहिए होती है एक्सरसाइज के दौरान। तो ये जो डिमांड है वो किस तरह से फुलफिल होगी? दिस इज़ फुलफिल्ड बाय इंक्रीज ब्रीदिंग रेट एंड हार्ट रेट। इंक्रीज करना पड़ेगा हार्ट रेट को और ब्रीद रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी तो एक्सरसाइज के ड्यूरिंग हमें ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होती है। तो ये जो सिस्टम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये क्या करता है? इंक्रीज़ करता है हमारी हार्ट रेट को और ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज़ करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है? जब हम सो रहे होते हैं ड्यूरिंग स्लीपिंग, स्लो डाउन द ब्रीद रेट एंड हार्ट रेट। जब हम सो रहे होते हैं तो ब्रीथ रेट और हार्ट रेट जो होता है वो स्लो होता है। तो ये काम किसका होता है? इसको कौन करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मेनली क्या मतलब हुआ कि ये क्या करता है? कंजर्व करता है एनर्जी को। तो दीज आर द टाइप ऑफ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के बारे में हम देखेंगे। ह्यूमन ब्रेन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।